ब्रह्मा ने ना संसार को बनाया और शिव ने उसे तोड़ दिया और विष्णु ने संभाला। मंग मोड इन्हीं तीन तत्वों का मिलन है। सृष्टि, विनाश और संरक्षण। पहले तुम्हें खुद को बनाना होगा और फिर खुद को तोड़ना होगा और फिर खुद को संभालना होगा। जिंदगी के अंदर ग्रोथ इसी प्रकार होती है कि जब तुम खुद को बार बार बनाते हो, किसी आइडेंटिटी से अपने आप को फिक्स नहीं करते हो कि यार मैं सिर्फ ये हूं। अगर तुम कोई एक चीज बन के रह गए ना तो तुम अनंत नहीं बन पाओगे। अगर तुम एक बन के रह गए तो तुम अनंत नहीं बन पाओगे। अगर तुमको अनंत बनना है तो तुमको शून्य बनना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी जॉब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरा बिजनेस मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरा कंटेंट क्रिएशन मेरी जिंदगी का हिस्सा है, यह प्यार मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये फैमिली मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पर ये मैं नहीं हूं। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, तुम सिर्फ एक बीइंग हो, सिर्फ एक ह्यूमन हो, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हो। तुम सिर्फ एक सोल हो जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहा है। तुम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। अगर तुम अपने आप को कुछ मान के बैठे हो कि मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं बाप हूं, माँ हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तब वहां पर तुम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले जाते हो। अभी मेरे पास इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया हमने ना 6 महीने बर्बाद कर दिया और हमको इसका गिल्ट है। मैंने पूछा क्यों गिल्ट है? तब उन्होंने बोला कि बहुत सारे क्रिएटर्स हमको बता रहे हैं कि हमने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुमने जिंदगी को बर्बाद नहीं करा है 6 महीने। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने 6 महीने के अंदर कुछ भी नहीं करा हो। रिजल्ट आना ना आना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि तुम एफर्ट्स डाल रहे हो। तुमने थोड़े सी भी एफर्ट्स डाले ना इन 6 महीनों के अंदर, या तुमने सोचा भी एफर्ट्स डालने के लिए, तो तुम जीते हो इन 6 महीने के अंदर। पर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है तुम्हें, तुमको इसके भी आगे बढ़ना है। अब जो आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें तुमको मंक बन जाना है, उनमें तुमको शिक्षित मंक बन जाना है। सिर्फ मंक नहीं बनना, तुम्हें शिक्षित मंक बनना है। शिक्षित मंक बनने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और अगर तुम वो रूल्स और वो प्रोटोकॉल्स और वो मेंटल मॉडल्स को तुम जिंदगी के अंदर फॉलो करोगे तो तुम 6 महीने के अंदर तुम 2 साल आगे निकल जाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम 10 साल आगे निकल जाओगे, तुम 6 महीने के अंदर 2 साल आगे निकल जाओगे। और अगर तुमको भी स्पीड पसंद है, तुमको भी 6 महीने के अंदर 2 साल आगे निकलना है, तुमको भी अपना गिल्ट, रिग्रेट, पश्चाताप सब खत्म करना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक चीज और है कि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है। काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो इसको सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल वीडियोस आने वाली है, रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। तो बिना तुम्हारा टाइम को वेस्ट करे आज मैं तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाता हूं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। हम पहला पॉइंट समझेंगे, द कॉल टू द वॉइड, द लोनलीनेस ऑफ द वाइज। काफी सारे लोगों को लगता है कि यार लोनलीनेस नहीं बहुत ही खराब चीज है, कि भैया मैं तो अकेला हूं, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, डिवोर्स हो गया। नहीं, तुमको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुमको किताबें चाहिए और तुमको गाइड चाहिए, तुमको मेंटोर्स चाहिए, तुमको टीचर्स चाहिए, तुमको और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि लोनलीनेस के अंदर ही ग्रोथ होती है। अब इसको, इस चीज को समझो कि तुम सब कुछ बन गए हो, पर क्या खुद बन पाए हो? समझना इस चीज को कि तुम सब कुछ बन गए हो, क्या तुम खुद बन पाए हो? क्या तुम खुद जान पाए हो कि तुम कौन हो? जब अर्जुन युद्ध के बीच में खड़ा था, उसने दुनिया के सारे रोल्स निभाए। एक राजकुमार का रोल, एक योद्धा का रोल, एक मित्र का रोल, एक शिष्य का रोल। पर जब गुरु ने उनसे पूछा कि तू कौन है, जब गुरु ने अर्जुन से पूछा कि तू कौन है अर्जुन, उनका मुंह बंद हो गया। अर्जुन नहीं बता पाया कुछ भी। आज तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारे रोल्स हैं कि तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम एक क्रिएटर हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एक लॉयर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम एक ओनर हो। पर तुम्हारा जो असली स्वरूप है, जो तुम्हारी असली आइडेंटिटी है, वो क्या है? एक बहुत ही अच्छी बुक है, मैन सर्च ऑफ मीनिंग। उसमें काफी एक अच्छी लाइन लिखी हुई थी, और उस लाइन ने मेरी जिंदगी रियलिटी पूरी पलट के रख दी थी। क्योंकि मैं भी वहीं पर था जहां पर तुम हो। मैं भी अपने आप को बहुत कुछ मानता था कि ये एग्जाम क्रैक कर लिया, वो बिजनेस बिल्ड कर लिया, इतने सारे लोगों को ग्रो करवा दिया, इतने सारे लोगों को काम बनवा दिया। उसमें ये लिखा हुआ था कि जब तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा नाम छूट जाएगा, तुम्हारा नाम लोग छीन लेंगे, तुम्हारा सरनेम छीन लेंगे, तुम्हारी जॉब छीन लेंगे, तुम्हारा बिजनेस छीन लेंगे,
तुम्हारा जाति छीन लेंगे, तुम्हारी नेशनैलिटी छीन लेंगे, तब जो तुम्हारे पास बचेगा वो तुम्हारा असली स्वरूप होगा। इस वीडियो के लास्ट तक तुमको वही पता लगेगा कि वो कैसे अवेकन करना है। मंक मोड एक तुम्हारे अंदर की महाभारत है, वो कुरुक्षेत्र है तुम्हारे विचारों का, जहां तुम्हारा अर्जुन अपने कृष्ण की तलाश कर रहा है। उसके लिए तुमको अपने ईगो का त्याग करना पड़ेगा, अपने अंदर के जो नकली राजा का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, पर हर एक नाकामयाब इंसान के अंदर ईगो होती है। मैंने अपने इतने सारे स्टूडेंट्स को काउंसिल करा है, उनको मेंटोरशिप दी है, उनको सिखाया है, पर्सनली सिखाया है, क्लासेस के अंदर सिखाया है, कोचिंग के अंदर सिखाया है। उन सब के अंदर ना मैंने एक ही चीज पाई है कि उनको लगता था कि उनको कुछ चीजें पता है, इसलिए वो सीख नहीं रहे थे। पर जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको बहुत सारी चीज नहीं पता है, तब उन्होंने सीखना स्टार्ट करा, तब उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, कोर्सेज लेना स्टार्ट करा, शिक्षित कोड में एनरोल करा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करा, तब उनको रियलाइज आया कि यार उनको तो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। जब पुराने भारत में राज्याभिषेक से पहले एक राजा को ना वनवास दिया जाता था, ताकि वो जनता का दर्द समझे, ताकि उसका ईगो टूट जाए, ताकि वो राजा नहीं एक सेवक बन के लौटे। मंक मोड इज दैट वनवास। ये एक तपस्या है बिना ऑडियंस की, सेक्रीफाइस है बिना तालियों की। ईगो जो बोलता है कि यार मैं सब जानता हूं, मंक मोड उसे कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि तो कह दिया, पर क्या तुमने कभी इसे जिया है? जब भी तुम कोई कोल्ड शावर लेते हो सुबह उठ के, वो तुम्हारे लिए गंगा स्नान की तरह होता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को, तुम्हारे अंदर के हॉर्मोन्स को एक्टिव करता है। हर डिस्कम्फर्ट एक यज्ञ की आहुति है, और हर डोपामाइन डिटॉक्स तुम्हारे लिए डिजिटल संन्यास है। जब तक तुम ईगो का सिंहासन अपने सर से, ईगो की आइडेंटिटी नहीं उतारोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर का जो एक शिक्षित ऋषि है, मैं सिर्फ ऋषि नहीं कह रहा हूं, मैं एक शिक्षित ऋषि कह रहा हूं, वो नहीं जागेगा। अब उसको जगाने के लिए तुमको डिसिप्लिन को, अपना धर्म लेना पड़ेगा। एंशियंट गुरुकुल में विद्यार्थी को पहले एक मंत्र दिया जाता था डिसिप्लिन का। ना पढ़ना सबसे पहले होता था, ना लिखना सबसे पहले होता था। सबसे पहले सिखाया जाता था कि आसान आसन पे टिकना, बस एक जगह पर बैठना। क्या तुम बैठ सकते हो अपने साथ 1 घंटा बिना हिल के, बिना अपने हाथ हिलाए, बिना अपने गर्दन हिलाए, बिना अपने विचारों को हिलाए, बिना अपने शरीर को हिलाए, बिना अपने पैरों को हिलाए? अगर तुम नहीं बैठ सकते तो तुम स्थिर नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में अस्थिरता ही चलती रहेगी। जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए तुमको बेसिक्स ही चाहिए, तुमको कोई एडवांस चीज नहीं चाहिए होती है। अगर तुम 1 घंटा बिना हिल के बैठ सकते हो, मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो, तो तुम सम्राट हो, तुम मॉन्क मोड में तुम ऑलरेडी हो। तुम्हारा डेली रूटीन बन जाता है युद्ध का शस्त्र। जो एक रूटीन है ना, वो एक तुम्हारे युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तुम्हारे शस्त्र। और तुम्हारा रूटीन तुम्हारे शस्त्र बनते हैं। सुबह का सूर्योदय तुम्हारा अग्नि संकल्प है, क्योंकि युद्ध से पहले लोग अग्नि में संकल्प लेते थे कि उनको युद्ध पे जाना है, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी रिग्रेट के। जब तुम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, पुशअप्स करते हो, तो तुम हनुमान की तरह अपने शरीर को तपाते हो। और जब तुम जर्नल करते हो, जब तुम लिखते हो अपने विचारों को, तुम किताबों पे लिखते हो, तुम एक शिक्षित डायरी के अंदर लिखते हो, तब तुम वेद व्यास की तरह अपने अंदर के शास्त्र को लिखते हो। और जब तुम साइलेंस में बैठते हो, सन्नाटे में बैठते हो, तब तुम गौतम बुद्ध की तरह अपने बाहर के वचन को रोककर अपनी आत्मा की वाणी सुनते हो। मंक मोड दुनिया को ना कहना नहीं है, समझो इस चीज को। मंक मोड दुनिया को ना कहना नहीं है, ये हाँ कहना है अपने अंदर के एक शिक्षित व्यक्ति को, अपने अंदर के एक शिक्षित ऋषि को। उसके लिए तुमको शैडो वर्क समझना होगा, अपने अंदर के रावण को समझना होगा। रामायण कहते हैं कि रावण बाहर था, वेद कहते हैं कि रामायण रावण अंदर था। समझो इस चीज को।
रामायण कहती है कि रावण बाहर था, वेद कहते हैं कि रावण तुम्हारा अंदर है। तुम्हारा ईगो रावण जैसा है, इंटेलिजेंट, अकम्पलिश्ड, मल्टीफेसेटेड। पर जब तक तुम उसे आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते, तुम्हारा राम जागता नहीं है। मंक मोड मेडिटेशन नहीं है, ये तुम्हारा एक अंदर का डिसेक्शन है। डिसेक्शन मतलब चीर फाड़। एक तलवार लेके अपने विचारों को काटना, अपने आइडेंटिटीज को काटना, अपने जेलसी, गिल्ट और सप्रेस्ड डिजायर्स को देखना, नंगे, निर्वस्त्र, आंखों में आंखें डाल के, रूथलेसली, कंपैशनेटली। जैसे कृष्ण अर्जुन को बैटलफील्ड में खुद से मिलवाते हैं ना, तुम्हें भी अपने अंदर के अंधेरों को, अंदर की डार्कनेस को नमस्ते बोलना है। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर के डार्कनेस को नहीं समझोगे, तब तक तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब वो करने के लिए तुमको सॉलिट्यूड एक पावर की तरह लेना पड़ेगा। एक गुफा के अंदर घुसना पड़ेगा। गुफा के अंदर मानव बन के घुसोगे, और जब तुम वहां से बाहर निकलोगे, तब तुम एक भगवान बन के निकलोगे। अब तुम कहोगे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं भगवान? तुम ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसको समझने के लिए प्लेलिस्ट में और वीडियोस दे रखी हैं। उसके लिए तुम्हें पता है क्या करना है, तुमको सब्सक्राइब करना है। समझे? हिमालयन योगी केव में जाते थे ना, वो एस्केप करने के लिए नहीं जाते थे, जैसे तुमको लगता है कि तुम पहाड़ों में एस्केप करने के लिए चले जाते हो। बट वो एक चीज फेस करने के लिए जाते थे कि जब दुनिया की आवाज बंद हो जाती है, तब प्राचीन घंटी बजती है तुम्हारे दिल के अंदर। एक साइलेंस की आवाज आती है तुम्हारे दिल के अंदर। क्योंकि अंदर की आवाज सुनने के लिए सबसे पहले बाहर की नॉइस को तुमको कट करना पड़ेगा। और वो कहती है तू ही वो है, तू ही वो है जो तू बनना चाहता है। कि तू ही वो है तो बनना चाहता है, तो तेरे को बनने की जरूरत नहीं है, तेरे को सिर्फ रियलाइज करने की जरूरत है। सॉलिट्यूड एक ऐसी जगह है जहां पर सोल खुद को पहचानती है, जहां तुम्हारे अंदर का इंद्र तुम्हारे अंदर के शिव से मिलता है, जहां डिस्ट्रैक्शंस की माया गिर जाती है, और क्लैरिटी की जो गायत्री मंत्र है वो तुम्हारे अंदर बचता है। मंक मोड को ना एक अपना स्थान बनाओ, एक अपना घर बनाओ। शहर के अंदर भी, तुम कहीं पर भी रहते हो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम अंदर से संतुष्ट हो। तुम्हारे पास एक कमरा होना चाहिए जहां पर तुम फोन यूज नहीं करो, तुम कोई काम नहीं करो, तुम कोई नाम नहीं लो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सत्य हो। अब वो समझने के लिए तुमको अपना रीबर्थ करना पड़ेगा, तुमको अग्नि बनना पड़ेगा। अग्नि डिस्ट्रॉय करती है, पर वही अग्नि हवा में एक डिवाइन बन जाती है, एक डिवाइन पावर बन जाती है। बिना अग्नि के इस सृष्टि का निर्माण पॉसिबल नहीं है। अग्नि ही खत्म करती है, अग्नि ही बनाती है। अब मंक मोड तुम्हारे लिए वो तुम्हारे अंदर की अग्नि है। तुम्हारा पुराना वर्जन जो सिर्फ वैलिडेशन पे जीता था, जो कंपैरिजन में रहता था, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट में जीता था, वो आग में डाल दो। उस आइडेंटिटी को आग में डाल दो, उसको जला दो। और जलने के बाद जो निकलेगा, उस आहुति के बाद जो निकलेगा, उस बलि के बाद जो निकलेगा ना, वो एक शिक्षित व्यक्ति होगा, वो एक राजा होगा और एक ऋषि होगा। ना तो वो भिक्षा मांगेगा, ना वो राजगद्दी चाहेगा, सिर्फ फ्रीडम, सिर्फ स्वतंत्रता, सिर्फ तुम्हारे अंदर की फ्रीडम, जो एक असली वेल्थ होती है, विच इज द रियल वेल्थ, तुम्हारी अंदर की वेल्थ। योर मंक मोड एक इनिशिएशन है, एक संकल्प है। अग्नि में एक संकल्प है। संकल्प लेना एक वैदिक क्रिया होती है, प्रॉमिस करने की वैदिक क्रिया होती है। पर तुम बहुत गलत तरीके से प्रॉमिस करते हो, तुम कुछ भी प्रॉमिस कर देते हो इमोशंस में आके, इसलिए तुम्हारी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो तुमको भी आज लेना पड़ेगा, पर अंदर से तुमको दिखावा नहीं करना है। तुमको ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, 4 बजे से 6 बजे तक। अगर तुम 3 बजे उठ जाओ, जैसे कि मैं उठता हूं, और सुबह होते ही इंस्टाग्राम पे पहले मैं वीडियो डालता हूं, वही तुमको सुबह उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुमको ब्रह्म से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म तुमको ब्रह्म के समय में ही मिलेंगे।
1 घंटा तुमको डेली तपस्या करना पड़ेगा, तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा, तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, या सिर्फ तुमको शांत रहना पड़ेगा, पर बिना ब्रेक के। जो तुम जिम के अंदर अपने फोन लेके जाते हो ना, और तुम बार बार वर्कआउट के बाद तुम रुक जाते हो म्यूजिक चेंज करने के लिए, तुम पॉडकास्ट सुनते हो, ये पाप है। तुमको लग रहा है कि ये अच्छी चीज है, पर ये अच्छी चीज नहीं है, ये पाप है। तो तुमको आज से बिना म्यूजिक के वर्कआउट करना है। फिर आता है डिजिटल एकादशी। वीक में एक दिन फुल डिजिटल फास्टिंग, पूरा डिजिटल फास्टिंग करनी है। उसमें ना तुमको मोबाइल देखना है, ना टैबलेट देखना है, ना लैपटॉप देखना है, ना टीवी देखनी है, सिर्फ शांत रहना है और कुछ भी नहीं करना। और एक तुम्हारा इनर यज्ञ होता है, जिसमें तुम हर रोज एक डिजायर को जलाते हो। यज्ञ का मतलब होता है कि अनफेवरेबल चीजों को खत्म करना, और वही तुम डेली करोगे। अपने हर एक डिजायर को तुम जलाओगे, जो डिजायर तुमको कहीं लेके नहीं जा रहा है, जैसे स्क्रॉलिंग हो गया, गॉसिपिंग हो गया, लोगों को नेगेटिव बोलना हो गया, वो जलाना पड़ेगा तुम्हें। और रात में सोने से पहले तुमको रिफ्लेक्शन करना है, अपने आप से पूछना है कि आज मैंने अपने हायर सेल्फ के लिए क्या किया। यही है तुम्हारा स्वयं यज्ञ। तुम जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हो कि तुम डेली खुद से सवाल नहीं पूछते हो कि यार जिंदगी में आखिर मैंने किया क्या, मैंने आज क्या किया, क्या मैंने आज अपने हायर सेल्फ के लिए काम किया या नहीं किया। अगर तुम इसके यजमान हो, तुम प्रीस्ट भी हो, तुम सेक्रीफाइस भी हो, और तुम फायर भी हो, तुम सब कुछ कर लोगे अगर जो चीज तुमने बताई है वो चीजें तुमने अगले 6 महीने तक कर ली। मंक मोड ये डिटॉक्स नहीं है, ये एक तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हारे कमजोर सेल्फ का। एक रिक्रिएशन है तुम्हारे इनर सेल्फ का, तुम्हारे वीक सेल्फ का। एक आग जिसमें तुम गिरते हो, और एक प्रकाश जिसमें तुम उभरते हो। तुम्हें दुनिया बदलनी है, पहले अपने मन को बदलो। तुम्हें प्यार चाहिए, पहले अहंकार को जलाओ। तुम्हें सक्सेस चाहिए, पहले आत्म स्वीकृति को चुनो। खुद के साथ सच बोलो, क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ सच नहीं बोलोगे, तब तक ये दुनिया तुमको नीचे गिराती रहेगी, तुम खुद नीचे गिरते रहोगे। ये मंक मोड का पार्ट 1 था। 5 दिन बाद पार्ट 2 भी आएगा। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि पार्ट 2 लेके आना है या नहीं लेके आना है, मैं लेके आऊंगा। और वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसमें तो तुमको ये बताया गया है कि आखिर मंक मोड है क्या, कैसे है, और भी डीपर लेवल पे नेक्स्ट वीडियो में तुमसे मिलेंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।